ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का आज 10वां दिन है। 13 जून से शुरू हुए इस संघर्ष ने पश्चिम एशिया की शांति को झकझोर कर रख दिया है। इस लड़ाई में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों ने एक बड़ी जंग की भूमिका तैयार कर दी है, जहां अब इस जंग में अमेरिका की भी खुली एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इफ्सान पर करारा हमला कर जता दिया है कि वो अब इस टकराव को और बढ़ा सकता है। लेकिन इससे पहले कि अमेरिका पूरी तरह मोर्चे पर डटता, यमन के हुती विद्रोहियों ने खुलेआम उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिससे पश्चिम एशिया का सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला और कैसे ईरान इजराइल के जंग में हुती विद्रोहियों की एंट्री हुई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हुती प्रवक्ता याह्या सारिया ने एक टीवी इंटरव्यू में ऐलान किया है कि वे ईरान के साथ हर मोर्चे पर खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया और ईरान पर हमले तेज किए तो हम रेड सी में तैनात उसके जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। जहां हुतियों की ये चेतावनी महज एक बयान नहीं बल्कि एक भूचाल की आहट प्रतीत होती है। इसके अलावा हुती नेता मोहम्मद अल फराह ने भी साफ कहा है कि अब हिट एंड रन का वक्त खत्म हो गया है। अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग का समय आ गया है। जहां ये दोनों बयान ये जाहिर करते हैं कि यमन का ये समूह सिर्फ ईरान का समर्थन नहीं कर रहा बल्कि अमेरिका को खुली चुनौती भी दे रहा है। वहीं इस बयान ने उस अनौपचारिक समझौते को भी हवा में उड़ा दिया है जो मई में अमेरिका और हुतियों के बीच हुआ था, जहां तब ये तय हुआ था कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब हालात पलट गए हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस जंग में हुती विद्रोहियों का क्या रोल है, वे इतने अहम क्यों हैं? हुती विद्रोही यमन के एक शक्तिशाली शिया विद्रोही संगठन है। हुती विद्रोही यमन के एक शक्तिशाली शिया विद्रोही संगठन है जो लंबे समय से सऊदी अरब समर्थित सरकार से लड़ रहे हैं। उनका ईरान से गहरा जुड़ाव है और वे खुद को इस्लामी क्रांति के एक हिस्से के रूप में देखते हैं। जब 2023 में गाजा युद्ध शुरू हुआ था तब भी हुतियों ने रेड सी में इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाया था। वहीं इस बार उनका निशाना अमेरिकी जहाज है जो एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा करता है। वहीं इजराइल ईरान के बीच छिड़े इस जंग में हुती विद्रोही तब रुष्ट हुए जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि फोर्डो पर 5 से 6 B-2 बॉम्बर से बम गिराए गए हैं और इफ्सान व नतांज में 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिका ने इन परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके साथ ही इन हमलों को ट्रंप ने शांति लाने का प्रयास बताया, लेकिन हकीकत ये है कि इन कदमों ने पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं इस बीच इजराइल भी पीछे नहीं हटा है। उसने न केवल ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया बल्कि कुछ फोर्स के फिलिस्तीन कोर के प्रमुख सईद इजादी को भी मार गिराया। इजादी को हमास को हथियार और फंडिंग देने वाला मुख्य सूत्रधार माना जाता था। हालांकि ईरानी मीडिया ने अब तक उनकी मौत की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इजराइल का दावा है कि यह हमला गाजा युद्ध के जिम्मेदारों के खिलाफ प्रतिशोध का हिस्सा है। ऐसे में ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब हुती विद्रोहियों की एंट्री के बाद ये संघर्ष अब एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा बल्कि ये एक बहुस्तरीय टकराव बन चुका है, जिसमें मिसाइलें, बॉम्बर्स, क्रूज हमले और अब रेड सी में संभावित जल युद्ध शामिल हो गया है। क्योंकि जिस तरह हुती विद्रोहियों ने खुला ऐलान किया है उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में रेड सी व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से और ज़्यादा संवेदनशील बनने वाला है। वहीं अगर ये आग और भड़कती है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन किसके साथ है, बल्कि सवाल ये है कि ये जंग कितनी दूर तक जाएगी और कितनों को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।